योरसेल्फ में हम आप सभी का हार्टी वेलकम करते हैं। हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, अपना एक सिस्टम होता है, अपने एक रीडिंग्स होते हैं। कोई भी चाबी कोई भी ताले को नहीं लगती। हर एक लॉक का अपना एक स्पेसिफिक की होता है। मोबाइल है, लैपटॉप है, बैंक के लॉकर्स है, उनका भी एक स्पेसिफिक पासवर्ड पिन होता है। ऐसे हमारे माइंड के लिए भी एक सीक्रेट पासवर्ड है। कैसे हम अपने माइंड को अनलॉक करें, आज का ये बहुत ही सुंदर विषय है। हमारे सामने आ रहे हैं विरार ईस्ट से ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन, जो हमें बताएंगे कैसे हम माइंड को अनलॉक करें। ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है अनलॉक योर माइंड। मन ये सबसे बड़ी शक्ति है। इस मन के अंदर अनंत शक्तियां छिपी हुई है। कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी पावर है थॉट पावर, माइंड पावर। ये क्या नहीं कर सकती, बहुत कमाल कर सकती है। इसने कहा है कि एक नॉर्मल इंसान पूरे दिन में 60,000 से भी ज्यादा संकल्प निर्माण करता है। सो भी जाए तो भी वो संकल्प निर्माण करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के परवरिश के लिए सोचती है, एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए सोचता है, एक साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के बारे में सोचता है। तो निरंतर ये संकल्प चलते रहते हैं। आज कोई भी चीज हम देखते हैं तो वो दो बार घटित होती है, एक संकल्पों में और एक प्रैक्टिकल में। जैसे राइट ब्रदर ने आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखा, उनके संकल्प चले ऐसे उड़ने वाला कोई साधन बनना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जैसे साधन बन चुके हैं और हम इसको यूज भी कर रहे हैं। तो मन कितनी बड़ी शक्ति है। जो भी सोचते हैं वो घटित होता है, जो भी हम सोचते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। तो मन एक एनर्जी है, संकल्प एक एनर्जी है। संकल्प एक श्रेष्ठ बीज है। जैसे बोएंगे उस प्रकार का फल फलीभूत होता है। सर्व क्रांति में से सर्वश्रेष्ठ क्रांति है विचारों की क्रांति। जिस प्रकार के हम संकल्प करेंगे उस अनुसार हमारा समाज बनता है। संकल्प मनुष्य की सुंदर रचना है। संकल्प एक कलम है। चित्र, लेख, ऑटोग्राफ हम लिखते हैं, कलम हाथ में निमित्त मात्र होती है, पर मनुष्य के संकल्प ही श्रेष्ठ रचना रचते हैं। तो संकल्पों में कितनी ताकत है। मन ये रिसर्च करने जैसा टॉपिक है, पर आज देखा जाएगा तो इस मन को नेगेटिविटी का लॉक लगा हुआ है। मनुष्य सुबह उठता है तो खालीपन अनुभव करता है। मन में कई प्रश्न उठते हैं, संशय आता है। प्राप्ति होते हुए भी एक डर है, खो न जाए। चाहे चीज वस्तु हो, संपत्ति हो या संबंध हो, ये मन का लॉक है। मन को खोलना जरूरी है। 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे कि मन लॉक हुआ है किसे कहेंगे, मन लॉक होता कैसे है, मन लॉक होने के कारण क्या है और इसको अनलॉक कैसे करें। तो फर्स्ट है मन लॉक हुआ है किसे कहेंगे। जब मनुष्य सोचता है परंतु वो समझ नहीं पाता कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और जो भी सोच रहा है उसे फायदा है या नहीं है, ये लॉक माइंड है।
कंप्यूटर की भाषा में उसको हैंग हुआ कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर से बहुत सारा कार्य कराते हैं या मोबाइल को बहुत यूज करते हैं तो हैंग होता है, तो फिर उसको बंद करके रिस्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह आज मन की हालत है। सेकेंड, मन लॉक होता कैसे है? मन को बहुत सारे कार्यों में हम उलझा देते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज देते हैं। एक कार्य पूरा नहीं हुआ तो दूसरा कार्य के संकल्प करते हैं, दूसरा कार्य पूरा नहीं हुआ तो तीसरे कार्य के संकल्प करते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज में मन को उलझा देते हैं। फिर कहीं हम पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट के बातों में पूरी तरह से खो जाते हैं। कभी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, इससे मन लॉक होता है। हमने अपने लिए भी एक सेल्फ इमेज बना दी है कि मैं ऐसी ही हूँ, इतना ही कर सकती हूँ, ऐसा ही कर सकती हूँ। दूसरों के लिए भी हमने एक नजर फिक्स कर दी है, हाँ ये ऐसा ही है। कि कितना भी कोई अच्छा भी कार्य करे तो भी हम उसके लिए ऐसा ही सोचते हैं, तो नजरिया जैसे फिक्स कर दी है। अति साधनों में इन्वॉल्व होना, कभी टीवी देखेंगे, अभी भी कंप्यूटर पर बैठेंगे, अभी मोबाइल यूज करेंगे, तो हम अपने आप को अति साधनों में इन्वॉल्व कर देते हैं। डर किसी भी प्रकार का, तो ऐसे बातों से माइंड लॉक होता है। हम देखेंगे कि मन लॉक होने के कारण क्या है। कई बार हम साधनों के अति में जाने से अपने अंदर की क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। हमारे अंदर जो भी कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, उसको यूज न करके हम बने बनाए साधनों से उसको यूज करते हैं। हमारे अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इस कारण से भी माइंड लॉक होता है। जानकारी के बहुत सारे सोर्स हैं, कम नहीं है, हम सुनते भी हैं, पर किसका सुने और किसका नहीं सुने, किसको फॉलो करें या छोड़ दें, ये भी कारण बन जाता है। आज हम अति रूटीन में बिजी हो जाते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं वैकेशन लेते हैं, वैकेशन लेते भी हैं, रोज के कार्य से फ्री हो जाते हैं, शरीर को हम रिलैक्स करते हैं, पर मन को रिलैक्स नहीं करते हैं। हम सबको टाइम देते हैं, कार्य, साधन, संपत्ति, संबंध, सबके लिए टाइम देते हैं, पर अपने लिए टाइम देना भूल जाते हैं। जैसे फैक्ट्री में बहुत समय तक मशीन चलने से उसको बंद किया जाता है, नहीं तो वो बंद पड़ जाती है। वैसे मन को भी रिलैक्स करना, उसको भी रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो मन को वैकेशन देना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर जॉब करने वाले जो घर से 12-13 घंटा दूर रहते थे, आज लॉकडाउन पीरियड में अपने फैमिली के साथ 24 घंटा घर में बंद हो गए हैं। स्वभाव संस्कार के कारण रिश्तों में दरारें आ गई हैं, रिश्ते टूटने लगे हैं। सोच रहे हैं लॉकडाउन कब खत्म होगा कि नहीं होगा, और कब हम घर से बाहर निकलेंगे। बाहर की परिस्थितियां इस प्रकार बनी है कि कईयों के जॉब छूट गए हैं, कईयों को जॉब से निकाला गया है, आर्थिक प्रॉब्लम। तो सोचते हैं ये परिस्थिति ऐसी ही रहेगी कि खत्म हो जाएगी। इस कारण से भी मन लॉक होता है। अभी हम देखेंगे इस माइंड को अनलॉक कैसे करें। सबसे पहली बात है, हमने अपने लिए जो भी बिलीफ सिस्टम बनाई है, कुछ मान्यताएं बनाई है, कुछ उसमें बदलाव लाना होगा। एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, जिसमें अपने आप की उन्नति की,
अपने आप को जानने का ज्ञान हो, विचारों की स्टडी करें। इस प्रकार का ज्ञान हमको जरूरी है। हम अपने लिए कुछ डिसिप्लिन बनाएं, दिनचर्या बनाएं, सोचे कि पूरा दिन हम किस विचारों में बिताएं। कोई भी कार्य करना है तो कौन से विचारों में करें। किसी को अटेंड करना है तो कौन से विचारों से हम उनको अटेंड करें। तो इस प्रकार की कुछ हम दिनचर्या बनाएं। हमारे अंदर जो भी क्रिएटिविटी थिंकिंग है फिर से उसको जागृत करना होगा। तो जितना हम अपने विशेषताओं से, कलाओं से कार्य करेंगे तो फिर से हमारे अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी और इसमें बिजी रहने से मन के कई लॉक खुलते जाएंगे। हमको इस बात की भी जागृति रखनी है कि इस मन को कौन से समय पर कौन सा खुराक देना जरूरी है। सुबह का टाइम है, अच्छा कुछ सुने, अच्छा कुछ पढ़े, क्योंकि जो अच्छा सुबह सुबह हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका पूरे दिन पर असर होता है। और कई बार हम न्यूज देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोस्टली उसमें नकारात्मकता होती है। तो जैसे सुबह हमने इस प्रकार का खुराक दे दिया तो पूरा दिन कैसा जाएगा। तो इन बातों की भी जागृति होना बहुत जरूरी है। हम इन बातों को भी ध्यान दें कि हमारे विचारों के ऊपर किसी के विचारों का प्रभाव न पड़े। हम संग की भी संभाल करें कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है। इस बात की भी हम जागृति रखें। कोई भी कार्य करना है तो कोई जबरदस्ती से न करे, उसको पहले समझे और खुशी से करें। कोई भी चेंज लाना है तो उस चेंज लाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो और पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करें। कुछ समय हम अपने आप के लिए भी दें, मन की आवाज सुनने के लिए, अपने विचारों को देखने के लिए। और लास्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो मन के विचारों की गति को कम कर देती है। मन में सात्विकता, सकारात्मकता, स्थिरता आती है। मन क्लीन होने लगता है और हम शांति का और रिलैक्स का अनुभव करते हैं। चलिए हम मेडिटेशन करें। उसके पहले हम अपने आप को जानें। हम एक पावरफुल एनर्जी है, इसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है जो शरीर और मन को चलाती है। अभी इस मन को या आत्मा को रिचार्ज करना है। तो परमात्मा एक सुप्रीम बैटरी है, इसको अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, गॉड फादर कहा जाता है। अगर उसको हम याद करते हैं तो मन के कई ब्लॉकेज, मन के कई लॉक खुलने लगते हैं। तो चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। हम अपने आप को संकल्प देंगे, मैं पावरफुल एनर्जी हूँ। परमात्मा सुप्रीम पावर है, पॉजिटिव पावर है। हम उनसे कनेक्ट हो गए, उनसे वाइब्रेशन आ रहे हैं, मेरे तक पहुंच रहे हैं और मैं अनुभव कर रही हूँ मेरा माइंड क्लीन होता जा रहा है। मन के कई लॉक खुलते जा रहे हैं और मैं शांति का, रिलैक्स का अनुभव कर रही हूँ। मैं जिंदगी को बहुत इजी अनुभव कर रही हूँ और ये जिंदगी हमेशा के लिए इजी अनुभव हो रही है। माइंड को अनलॉक करने का
कितना सुंदर तरीका हमने सुना। प्रभा बहन ने हमें कितना यूनिक पासवर्ड बताया और ये भी बताया कि मन एक रिसर्च करने जैसी चीज है। मन कभी हैंग भी हो जाता है, मन को भी वेकेशन की जरूरत है। मेडिटेशन मन को रिलैक्स करता है, मेडिटेशन से मन को वेकेशन मिलता है। माइंड को अनलॉक करने के लिए मेडिटेशन बहुत सुंदर की है, इसी से मन का संतुलन बना रहता है। सफलता पाने के लिए मन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है और यही हमारा कल का विषय है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ना। तो कल मिलेंगे रिचार्ज योर सेल्फ में। तब तक के लिए ओम शांति।